अवतल पृष्ठ होता है, अवतल पृष्ठीय अपवर्तन का सूत्र देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग उसी गोलीय पृष्ठ के उत्तल पृष्ठ, गोलीय जो पृष्ठ होता है उसके उत्तल पृष्ठ से जो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आपका हमारा हेडिंग है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र सबसे पहले हम देखें फिगर अपना, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं। यह एक जो है उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसमें कांच भरा हुआ है, जिसका अपवर्तनांक मानकर चलिए कि n2 है, और ये बाहर y में रखा गया, इसका मान लो n1 है। ये आपका विरल माध्यम होगा और ये जो माध्यम होगा वह सघन होगा। यहां से वो एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ऊपर एक वस्तु है जहां से जाने वाली किरण, यहाँ जो है अभिलंब जो खींचा गया है, ये अभिलंब केंद्र से अभिलंब आया, अभिलंब से आपका ये चूंकि विरल है, सघन है, तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगी। ये किरण की रास्ता जो दिखाई दे रहा है डैश डैश करके दिखाई, ये इसकी रास्ता है, लेकिन ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक कर ये वाला किरण जो जा रही है वो अभिलंब की तरफ झुक कर जा रही है। ठीक, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अभिलंब की तरफ झुका हुआ है। यहाँ से अगर देखा जाए तो बनने वाली कोण की बात करें तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये अभिलंब है, तो इसके बीच बनने वाला कोण है वह जो आपतन कोण I है, और परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण R है। ये यदि R है तो ये वाला रेखा जो है ऐसे ये वाला है और ये वाला ये, यानी इसके बीच भी ये वाला जो कोण बनेगा वह R ही होगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। यहाँ देखा जाए तो अल्फा है, बीटा है, इसको डेल्टा मान लिया कोण को। यहाँ से दूरी जो वस्तु की दूरी होता है U कहा जाता है, U लिखे हैं, यहाँ पर माइनस का होगा, आगे है तो प्रतिबिंब यहाँ बना हुआ है तो यह -b होगा, और इसकी वक्रता त्रिज्या R है। चूंकि दर्पण के आपका इधर प्लस होता है, ये इधर माइनस होता है, तो ये प्लस का R होगा। आगे देखते हैं। अब सेम जैसे वो डेरिवेशन किए थे उसी तरह सेम त्रिभुज हम लिए थे, उसमें भी वही त्रिभुज इसमें लेंगे। आपका MOC में सबसे पहले MOC में इसका बहिष्कोण अगर देखोगे, बहिष्कोण MOC का बहिष्कोण, तो ये कोण तो यह हुआ, ये कोण यह हुआ, बाहर वाला कोण यह ध्यान दीजिए I है। ये बहिष्कोण इसका ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये वाला I हो रहा है, इसका मतलब I का जो मान होगा बीटा प्लस डेल्टा के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं MOC में, त्रिभुज MOC में I बराबर, बहिष्कोण I है तो I बराबर लिख सकते हैं, I बराबर बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस हो जाएगा डेल्टा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या कोई। अब उसी तरह फिर जो आते हैं आपका त्रिभुज MIC में, MIC बड़ा बोलते MIC, त्रिभुज MIC में, त्रिभुज MIC में गौर कीजिएगा। इसमें बहिष्कोण थोड़ा देखिए, इसमें बहिष्कोण कौन है, तो बहिष्कोण MIC की बात करें तो एक अल्फा आ रहा है, एक डेल्टा आ रहा है, अब बहिष्कोण ये वाला और ये वाला R है। तो R बराबर अल्फा प्लस डेल्टा, R बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत समस्या समीकरण एक स्नेल का, स्नेल का नियम लगा दे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम सेम उसी तरह स्नेल का नियम अगर ले ले तो लिख सकते हो साइन I अब बटे साइन R इजिकल टू 1n2। I और R का मान आता है छोटा होता है, उसमें भी बताए थे सेम उसी तरह I और R, कोण I तथा कोण R अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं तो साइन I बराबर I मान सकते हैं और साइन R बराबर R मान सकते हैं, और दोनों को मान उठाकर यहाँ साइन I के जगह पर I लिख सकते हैं, साइन R के जगह पर R लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको लिख सकते हो n2/n1। सेम उसी तरह गुणा करा दे तो यह हो जाएगा आपका n1I इक्वल टू n2R हो जाएगा। यह मान भर दे I का मान, तो n1 और I का मान है यहाँ से देखिए समीकरण बीटा प्लस हो जाएगा डेल्टा इजिकल टू n2 यहाँ उतार ले रहा है तो इसका R का मान यहाँ से अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। यहाँ से अगर गुणा करा दे तो n1 बीटा प्लस n1
डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अल्फा प्लस n2 डेल्टा। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तो डेल्टा एक पास कर दे तो यह हो जाएगा n1। एक काम करते हैं, डेल्टा को उधर भेज दे रहा है n1 बीटा और इसको ला दे रहा है माइनस n2 अल्फा बराबर हो जाएगा n2 डेल्टा, इधर जाएगा तो माइनस n1 डेल्टा। यहाँ से अगर देखा जाए आगे देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको लिख रहा है n1 बीटा माइनस n2 अल्फा आई इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा कॉमन कर ले रहे हैं, दोनों में डेल्टा है, डेल्टा यदि कॉमन कर ले तो क्वेश्चन बनेगा n2 माइनस n1। इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहे हैं, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब वही कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या ले लेंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो लिखेंगे कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो जाएगा। मान भर दे रहा है, कोण अल्फा का मान बीटा का मान, अल्फा का मान निकाले तो चाप वही ये वाला चाप होगा एमपी, तो एमपी हो जाएगा। अब बटे त्रिज्या है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वही आपका आईपी। अगर बीटा की बात करें, बीटा की तो एमपी और बटे बीटा यहाँ से यहाँ तक ओपी, और यदि डेल्टा की बात करें तो डेल्टा एमपी और बटे पीसी। कोई दिक्कत तो वही जिस तरह उसमें था सेम वही। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा मान भर देते हैं, मान उठाकर भर देते हैं हम। यहाँ लिख दे रहा है n1 और इनटू बीटा का मान देखिए यहाँ है एमपी और अपान ओपी हो जाएगा माइनस n2 और गुणे अल्फा का मान, अल्फा का मान एमपी बटे आईपी, एमपी अब बटे हो जाएगा आईपी बराबर हो जाएगा। डेल्टा उतार ले रहा है, डेल्टा का मान भर दे रहा है, डेल्टा उतारेंगे नहीं, डेल्टा का मान भरना पड़ेगा। तो डेल्टा का मान भरे तो डेल्टा बराबर है एमपी बटे पीसी, एमपी अब बटे पीसी और पोस्ट में n2 माइनस n1, यह हो जाएगा हमारा। मान भर दिए। अब एमपी दोनों तरफ है, एमपी को हटा दे रहा है, दोनों तरफ एमपी है, एमपी से एमपी खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा n1 बाई ओपी माइनस n2 बाई आईपी आई इक्वल टू, यह हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई पीसी। उसमें से मान उठाकर भर दे रहा है, ओपी का मान, ओ से लेकर पी का मान माइनस यू, तो लिख सकते हैं n1 बाई माइनस यू माइनस n2 बाई आईपी, आई से लेकर पी की दूरी को माइनस बी इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई पी सी, पी से लेकर सी आर हो जाएगा प्लस का, यह हो गया। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान देना, इसको चाहो तो लिख सकते हो n1 बाई माइनस यू, यहाँ प्लस हो जाएगा n2 बाई वी आई इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। इसको सही से अगर लिखे तो ये प्लस का पहले लिख देना है n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू बराबर n2 माइनस n1 बाई आर। यही है आपका, उसमें भी डिराइव किया गया था तो यही आया था n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये हमारा था उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हमारा है। इससे पहले अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए देखे थे, बारी बारी से एक एक डेरिवेशन हम लोग जो कर रहे हैं ताकि समय ज्यादा वो जो है वो बोरियत भी महसूस ना हो और तुम लोगों का ज्यादा मतलब वो न लगे कि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो है। इसलिए छोटा छोटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह केवल जो है आपको एक एक लेक्चर में दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जो है अब आपके ऊपर है कितना आप लोग मेहनत करते हैं। अधिक से अधिक मेहनत करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक अंक को प्राप्त करें। बस मैं यही कहूँगा और पुनः हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।